लुक एफर्टलेस मतलब तुम अपनी स्ट्रगल दिखाओगे उतना ही तुम ऑर्डिनरी समझे जाओगे। और यही रीजन है कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 30 कहता है नेवर शो हाउ हार्ड यू वर्क मेक एवरीथिंग लुक एफर्टलेस। मतलब अपनी मेहनत कभी मत दिखाओ, लोगों को हमेशा लगने दो कि तुमने सब कुछ आसानी से कर लिया, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हारी मेहनत देख लेते हैं वो तुम्हें प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कभी भी रेस्टोरेंट वाला अपनी रसोई घर नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है अगर उसका प्रोसेस सबको पता चल गया तो उसका स्पेशल होना खत्म हो जाएगा। और आखिर में हमेशा उसके पास होती है जो ऑप्शंस बनाता है, ना कि उसके पास जो ऑप्शंस चुनता है। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 31 कंट्रोल द ऑप्शंस। हमेशा सामने वाले को फ्रीडम का इल्यूजन दो। हर ऑप्शन ऐसा रखो कि सामने वाला कोई भी ऑप्शन चूज करे उसमें फायदा सिर्फ तुम्हारा हो। और इसी लॉ का यूज करके बड़ी बड़ी कंपनियां आपको मैनिपुलेट करती है। चलो बताते हैं कैसे। कुछ दिन पहले मैंने एक गरिनारो का वायरलेस माइक ऑर्डर किया। जब मैंने फ्लिपकार्ट में इसकी प्राइस देखा तो मुझे दो मेजर डिफरेंसेस मिले। पहला, अगर मैं सिंगल माइक लेता तो मुझे 800 देना पड़ता, वहीं पर अगर मैं 200 और बढ़ा दूं तो मुझे डबल माइक मिल जाता। अब मेरा माइंड ऑटोमेटिकली इसे खरीदने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फायदा दिख रहा था। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का जो मेन मोटिव है वो इसे ही बेचना है। सिंगल माइक तो बस हमें भ्रमित करने के लिए रखा गया है। आखिर में साउंड क्वालिटी तुम देख ही सकते हो कि कैसा है। इसीलिए इस लॉ का यूज करके तुम किसी के भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसलिए इस अगर तुम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो तो उनके रियलिटी पे मत खेलो, उनके डिजायर और फैंटेसीज पे खेलो। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 32 प्ले टू पीपल फैंटेसीज। लोग वो नहीं सुनते जो सच है, लोग वो सुनते हैं जो उनके सपनों को पॉसिबल बना दे। जब तुम उनके डिजायर, फियर और इमोशन को समझ लेते हो और उन्हें उनका बेटर वर्जन दिखा देते हो तो वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपनी कोर्सेज सेल करते हैं। याद रखना, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग फैंटेसी खरीदते हैं। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लॉ इससे भी ज्यादा पावरफुल है। इस लॉ का यूज करके तुम किसी के भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसलिए इस लॉ का यूज सोच समझ कर करना। ये है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 33 डिस्कवर ईच मैन्स वीकनेस। हर इंसान की एक कमजोरी होती है। कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई अटेंशन, और कोई अपना फियर से कंट्रोल्ड होता है। अगर तुमने उनकी ये वीकनेस स्पॉट कर लिया तो तुम उनके डिसीजन को अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हो बिना उसे पता चले। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट अगर तुम कमजोर दिखोगे तो लोग तुम्हें दबा देंगे, और अगर तुम पावरफुल दिखोगे तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 34 बी रॉयल इन योर ओन फैशन। लोगों के सामने खुद को जैसे दिखाओगे वैसे ही लोग तुम्हें ट्रीट करेंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी रिस्पेक्ट लूज करते हैं, क्योंकि वो हर जगह परमिशन मांगने वाली वाइब लेकर चलते हैं। इसीलिए ये लॉ कहता है एक राजा की तरह एक्ट करो। हमेशा लोगों को ये दिखाओ कि तुमसे ज्यादा पावरफुल और डिसिप्लिन कोई हो ही नहीं सकता। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब। पावर उनके हाथों में जाती है जो वक्त को कंट्रोल करता है, ना कि उनके हाथों में जो वक्त के साथ बह जाता है। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 35 मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट में खुद को एक्सपोज कर देते हैं या फियर में अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, और बाद में पछतावे के सिवाय उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसीलिए जब तक मोमेंट परफेक्ट ना हो, शांत रहो, ऑब्जर्व करो और एनर्जी बिल्ड करो। और जब सही टाइम आए बिना वार्निंग के स्ट्राइक करो। याद रखना, गलत समय पर लिया गया सही डिसीजन भी नुकसान में बदल सकता है, और सही समय पर किया गया छोटा मूव डोमिनेंस क्रिएट कर देता है। और आखिर में अगर तुम्हें आज भी लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं जो उसकी किस्मत में नहीं, और ऐसे लोग सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी उन चीजों पे वेस्ट होती है जो उसकी कोई काम की नहीं। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 36 इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। तुम हर उस चीज में हारते हो जिसे तुम जरूरत से ज्यादा वैल्यू देते हो। इसीलिए जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है उसे चाहकर या सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ, बस उसे इग्नोर करके उसकी वैल्यू गिरा दो। याद रखो, अनेबल चीजें तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी हमेशा तुम्हारी है। इसे वहाँ बर्बाद मत करो जहाँ कुछ मिलना ही नहीं है। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट तुम्हारे अंदर चाहे कितनी ही हुनर क्यों ना हो, अगर तुम्हें लोग नोटिस ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तुम्हारा हुनर किसी काम का नहीं। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 37 क्रिएट कैंपलिंग स्पेक्टिकल्स। ये दुनिया सुनने से ज्यादा देखना पसंद करती है। इसीलिए कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट करो कि लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर नॉर्मल काम करोगे तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन वही काम अगर स्टाइल, ड्रामा और टाइमिंग के साथ करोगे तो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। याद रखना, दुनिया टैलेंट को नहीं, टैलेंट की प्रेजेंटेशन को रिस्पेक्ट करती है। इसीलिए अपना हर एक्शन
पर्सन ऐसा बनाओ जिसे देखकर लोग बोले ये हमेशा याद रहेगा। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब। थिंक एज यू लाइक। दिखावा करने वाले कभी गेम नहीं जीतते और गेम जीतने वाले कभी दिखावा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 38 का रूल, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। दुनिया वो नहीं देख पाती जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, दुनिया वो देखती है जो तुम दिखाते हो। इसलिए ये लॉ कहता है तुम्हारे थिंकिंग, स्ट्रेटेजी, प्लान सब अपने अंदर रखो, बाहर से तुम बस नॉर्मल बिहेव करो। क्योंकि अगर किसी को लग गया तुम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट हो तो वो तुमसे जलने लगेंगे या फिर तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और आखिर में ये लॉ कनेक्टेड। अगर तुम इस लॉ का गलत यूज नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा लोगों को कंट्रोल करने का एक गहरा राज, जो 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 39 में लिखा है, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। अगर पानी शांत हो तो आप मछली नहीं पकड़ सकते, मछली पकड़ने के लिए आपको पानी में हलचल लाना होगा। ठीक वैसे ही जब इंसान शांत होता है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही उसके इमोशंस को तुम डिस्टर्ब करते हो, उसे गुस्सा दिलाते हो, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करते हो, तो उसका लॉजिक स्लो हो जाता है, वो जल्दी जल्दी बोलने लगता है, ज्यादा रिएक्ट करने लगता है और वहीं पर वो अपनी वीकनेस दिखा देता है। और एक बार जब किसी की वीकनेस तुम्हें पता चल जाए फिर उसे कंट्रोल करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंट्रोल करने का एक फ्री की चीजों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर कोई चीज तुम्हें फ्री में मिल रही है तो समझ जाना इसकी भारी कीमत तुम्हें बाद में चुकाना पड़ सकता है। और यही बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 40 में लिखा है, डिस्पाइज द फ्री लंच। जो चीज फ्री में मिलती है वो तुम्हारी वैल्यू खत्म कर देती है, क्योंकि फ्री एडवाइस, फ्री फेवर और फ्री हेल्प शुरू में अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग तुम्हें चीप, डिपेंडेंट और रिप्लेसेबल समझने लगते हैं। इसीलिए पावरफुल लोग या तो प्राइस देते हैं या फिर प्राइस बन जाते हैं, लेकिन कभी फ्री में नहीं लेते। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई ग्रुप तुम्हें तंग करता है तो तुम इस लॉ का यूज करके उस ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हो। यकीन नहीं होता तो सुनो लॉ 41 क्या कहता है, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शिप विल स्कैटर। हर ग्रुप का एक मैन लीडर होता है। अगर तुम डायरेक्टली उस ग्रुप से भिड़ोगे तो तुम बुरी तरीके से हार जाओगे, लेकिन अगर तुम उस ग्रुप के लीडर को कंट्रोल में लोगे तो पूरा ग्रुप तुम्हारे कंट्रोल में होगा। याद रखना, प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि अगर पेड़ को बीच से काटोगे तो पेड़ दोबारा लग जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगा। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी से इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी कॉपी करना तुम्हारा आइडेंटिटी खत्म कर सकता है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 42 कहता है, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। जब कोई इंसान ऑलरेडी फेमस बन चुका होता है तो उसकी जगह लेना अपॉर्चुनिटी नहीं, ट्रैप होता है। लोग तुम्हें देखते ही कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन में हमेशा लोग तुम्हें जज करेंगे, चाहे तुम कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो। इसीलिए पावरफुल लोग कभी कॉपी नहीं करते, वो हमेशा अपना रास्ता खुद बनाते हैं। याद रखना, किसी और की परछाई पे चलोगे तो लोग तुम्हें उसी की परछाई से याद रखेंगे। और आखिर में चैनल को अगर तुम अपना काम दूसरों से करवाना चाहते हो तो लॉ 43 को अपने दिमाग में भर लो, वर्क ऑन द हर्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर। अगर तुम सामने वालों को धमकी या लॉजिक से काम कराओगे तो वो फियर में आकर काम तो कर देंगे लेकिन मन से नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम उनके इमोशंस को ट्रिगर करते हो तो वो अपनी जान लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बोलते हो ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा तो वो मजबूरी में करेंगे, लेकिन अगर तुम बोलो कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई और अच्छे से कर ही नहीं सकता तो वो इमोशंस में आकर करेंगे। याद रखना, अगर तुम लोगों को बॉस वाली फील दोगे तो वो सिर्फ ड्यूटी निभाएंगे, पर अगर तुम उन्हें स्पेशल फील करा दो तो वो तुम्हारे लिए लिमिट क्रॉस कर देंगे। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर। अगर किसी की ईगो तोड़नी है तो ये लॉ तुम्हारे लिए है, बस इसका गलत यूज मत करना। ये है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 44, डिसआर्म इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। लोग तुम्हारी बातों से नहीं अपनी ही रिफ्लेक्शन को देखकर रिएक्ट करते हैं। जब तुम किसी को समझाते हो, आर्ग्यू करते हो या प्रूफ देने लगते हो तो वो डिफेंड करता है और कंट्रोल तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। इसीलिए ये लॉ कहता है किसी को समझाओ मत और ना ही प्रूफ करो, बस उनका बिहेवियर मिरर करो। जब इंसान अपनी ही नेगेटिविटी या एटीट्यूड सामने देखता है तो उनका ईगो हिट होता है, दिमाग कंफ्यूज होता है और वहीं से पावर शिफ्ट होता है। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब। सिस्टम को सुधारने की कोशिश करोगे तो सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाओगे। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 45 कहता है, नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग चेंज होने से नहीं डरते, वो अपना कंट्रोल छीन जाने से डरते हैं। जब तुम किसी सिस्टम को तुरंत बदलने की कोशिश करते हो तो तुम लीडर नहीं थ्रेटर बन जाते हो। इसीलिए किसी भी रूल को बदलने के लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। जैसे तुम अपने हैबिट को तुरंत बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर तुम रोज छोटे बदलाव लाओगे तो वो हैबिट साइलेंटली खत्म हो जाएगा। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब
टू मच परफेक्ट दिखना भी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इससे लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करते, वो तुमसे जलने लगते हैं। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। तुम सोचते हो कि अगर तुम परफेक्ट दिखोगे तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन रियलिटी में लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, वो कंपेयर करते हैं। और कंपेरिजन से जेलसी आती है, और जेलसी कभी सामने से अटैक नहीं करती, वो हमेशा पीठ पीछे काम करती है। इसीलिए ये लॉ कहता है अपनी सक्सेस को सॉफ्टली केयर करो, हर चीज में मैं बेस्ट हूँ ये प्रूव करना बंद कर दो। कभी कभी अपनी छोटी वीकनेस दिखाना भी स्मार्ट मूव होता है। याद रखना ये वीकनेस फेक नहीं होनी चाहिए, बस इतना दिखाओ कि तुम उसके जैसे हो, परफेक्ट नहीं। अगर तुमने लकी भास्कर मूवी देखी है तो ये लॉ समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 47, लर्न व्हेन टू स्टॉप। लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती जीतने की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि वो और ज्यादा अचीव कर सकते हैं, और इसी चक्कर में वो सब गवा देते हैं जो उसने अपनी मेहनत से अचीव किया था। इसीलिए ये लॉ कहता है जब तुम अपनी मंजिल या गोल अचीव कर लो तो वहाँ रुकना सीखो। ज्यादा लालच या ओवर एक्साइटमेंट तुम्हारी पावर और कंट्रोल दोनों खत्म कर सकता है। याद रखना तुम कितना अच्छा खेलते हो ये जरूरी नहीं, तुम्हें रुकना कब है ये जरूरी है। और आखिर में अगर तुमने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला तो समय एक दिन तुम्हें बदल देगा। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का द लास्ट लॉ कहता है, एज्यूम फॉर्मलेसनेस। पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो हमेशा स्ट्रांग रहता है, पावरफुल इंसान वो होता है जो सिचुएशन के साथ अपने आप को बदलता है। क्योंकि अगर तुम हमेशा एक ही जैसा रिएक्ट करोगे तुम्हारा नेक्स्ट मूव सबको पता चल जाएगा, और जो एक बार प्रेडिक्ट हो गया उसके हाथ से कंट्रोल धीरे धीरे चला जाता है। इसीलिए ये लॉ कहता है सिचुएशन के साथ अपना तरीका बदलो, क्योंकि अगर तुम बोलते हो मैं हमेशा शांति रहता हूँ, मैं कभी झुकता नहीं, तो तुम अपने आप को एक शेप में बांध रहे हो, और जो चीज बंध जाती है उसे तोड़ना भी काफी इजी होता है। और आखिर में तुम मुझे बताओ कि नेक्स्ट सीरीज